और जी हाँ, हमारे गेस्ट हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है और खास करके स्किन केयर जो आपकी जो लोग अपनी स्किन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन बहुत बढ़िया दिखे, एक स्किन ग्लो करे, हर कोई चाहता है ये। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कल आपको फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे आप वो सप्लीमेंट्स लेके अंदर से सुंदर बन सकते हो। और आज आपको ये जानकारी दी जाएगी कि कैसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके आप बाहर से भी बहुत सुंदर दिख सकते हो। दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे है आज, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। शी इज वेरी हम्बल लेडी और मोदी केयर में वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है और महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं। और बड़ा अच्छा लगता है हमें उनको देख के कि एज ए लेडी उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है और उनके हस्बैंड भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं साथ में, और बहुत बड़ी टीम है उनकी लेडीज की। और खास करके स्किन केयर में वो बहुत मास्टर हैं। और उनसे स्पेशल हमने टाइम लिया कि मैम आइए और हमारी टीम को स्किन केयर के बारे में बताइए। दोस्तों नोट्स बना लेना, वो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे और आप नोट्स बना लेना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फील्ड में कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है। और ये है भी सारे 50-60% बीवी वाले प्रोडक्ट्स। और मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ इनवाइट करता हूं ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर, वेलकम हर्षीतल मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार दोस्तों, गुड मोर्निंग मॉर्निंग। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा सर, आपने मुझे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का जो टाइटल मुझे दे दिया ना, रियली में बहुत मुझे मजा आ रहा है कि जैसे प्रेसिडेंशियल हो गए हैं। वाह वाह। तो नमस्कार दोस्तों, प्लेटिनम हूँ, प्रेसिडेंशियल जाने वाली हूँ, सर ने पहले ही अनाउंस कर दिया। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ग्राउंड से उठता है और कामयाब होता है। और मेहनत वाकई रंग लाती है और मेहनत सबको करनी होती है और सफलता एक दिन में नहीं आती है, बट ठान लो तो आती जरूर है, एक दिन मिल जाती है। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। बाकी सर ने बता ही दिया है। और सबसे पहले अगर बात करूं तो हम सभी ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। हमें डाइट अच्छी लेनी है, हमें बैलेंस डाइट चाहिए और हमारे पास मोडिकेयर के सप्लीमेंट्स हैं, हमें पता है हमें लेने हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, स्किन का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है। तो बहुत सारे केसेस में जब स्किन की बात आती है, स्किन केयर की बात आती है, तो जेंट्स मेल ये सोचते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमें इससे शायद कोई लेना देना नहीं है। बट अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि अब आज की बात करें तो जो मेल हैं वो ज्यादा ध्यान रखते हैं, अगर कंपेयर करें लेडीज को फीमेल्स को, तो मेल की जो इंटरेस्ट है, उनकी अवेयरनेस है और ज्यादा है। तो स्किन केयर होता क्या है? कुछ लोगों का स्किन केयर होता है, वो सर्दियों में एक क्रीम यूज कर ली, गर्मियों में कोई एक क्रीम यूज कर ली, या एक फेस वॉश यूज हो गया उनका, तो दिस इज स्किन केयर। ये स्किन केयर नहीं होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता, बिकॉज हमने सीखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है स्किन को कैसे ध्यान रखना है, स्किन केयर करना कैसे होता है, क्योंकि ये हमारी आदत नहीं है। तो स्किन केयर रजीम को फॉलो करना ना हमारी आदत नहीं होती है। मोदी केयर में आने से पहले शायद मैं भी फेयर एंड लवली यूज करती थी, मुझे भी नहीं पता होता था। एक फेस वॉश कभी मार्केट से कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया, पता ही नहीं होता था कि स्किन केयर करते कैसे हैं। तो देखिए, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इतनी नॉलेज दे रहा है, आपको हेल्थ वाइज अच्छा बना रहा है, आपको स्किन वाइज अच्छा बना रहा है, और आपकी जेब में जो नोट आ रहे हैं वो और भी अच्छे हैं। तो स्किन केयर हमारी आदत नहीं है। बट देखिए फ्रेंड्स, बचपन में जैसे ब्रश करना, डेली नहाना, है ना, ये हमारी आदत बन गई। तो हम हमारी मम्मियां हमें सिखाती थी, है ना, बोलती थी बच्चा डेली ब्रश करना है, डेली नहाना है, डेली ब्रश करना है, नहाना, तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। तो ऐसे ही स्किन केयर हमारी आदत नहीं है, बट इस रजीम को हमें फॉलो करना है।
तो स्किन केयर क्यों करना है? बिकॉज आज का टाइम देखें तो पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इतनी कंडीशंस हैं, इतने फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं। हर घर में देखिए किसी ना किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारी लेडीज को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लेडीज को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, टैनिंग हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, देन पिंपल्स और एक्ने। बहुत ज्यादा, ये तो नॉट इवन लेडीज, मेन में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, स्किन डल हो जाती है, एजिंग के साइन, अर्ली एजिंग के साइन जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज को यही नहीं पता होता कि मेरी स्किन की टाइप कौन सी है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं, बट थैंक्स टू मोदी केयर हमारे पास बहुत अच्छी श्लोका की रेंज है। आज मेनली ज्यादा श्लोका पे बात करेंगे। ब्यूटीफुल रेंज है हमारे पास, जिससे क्या है हम अपनी स्किन को एनहेंस कर सकते हैं। स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज है हमें खुद भी अपनी स्किन अच्छी बनानी है, बेहतर बनानी है, और साथ साथ सेल्फ यूज करके आगे प्रमोट भी करना है। तो जब हम प्रमोट करेंगे, ये प्रोडक्ट हमें 60% बीवी दे रहे हैं, और साथ साथ क्या है जब इनको प्रमोट किया जाएगा ज्यादा तो बिजनेस बढ़ेगा। मोर बीवी मोर मनी, हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं जब से मोदी केयर में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं श्लोका की ब्यूटीफुल रेंज। और श्लोका की जो ब्यूटीफुल रेंज है, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक ब्यूटीफुल पैकेजिंग में ये रेंज आती है, सिल्वर पैकेजिंग है। बट आपने कभी ये नोटिस किया कि डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों है इसमें? कुछ प्रोडक्ट है वो ब्लू पैकिंग में आ रहे हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो कुछ हमारे प्रोडक्ट ब्लू पैकिंग में आ रहे हैं, कुछ हमारे प्रोडक्ट हमें ग्रीन पैकेजिंग में मिल रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट हमें क्या है रेड या पिंक पैकेजिंग में मिल रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? मैसेज आ रही की आवाज नहीं आ रही है? तो कुछ प्रोडक्ट हमें अलग अलग कलर्स में मिल रहे हैं। तो पहले तो हमें, जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं, हमें पता होना चाहिए कि इन कलर्स को डिफरेंशिएट कैसे करना, क्यों अलग अलग कलर्स में ये प्रोडक्ट हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे श्लोका के प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडियन रूट्स है, इसमें इंडियन हर्ब्स है और फॉर्मुलेट किए गए हैं फ्रांस में। तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और इंडियन हर्ब्स है। तो पहले चलते हैं ब्लू वाली पैकेजिंग पे। तो जितने आपको ब्लू कलर की पैकेजिंग मिलेगी वो सारे क्या हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, वो सारे मॉइस्चराइजर्स हैं, ठीक है। तो जितने आपको ग्रीन कलर की पैकेजिंग मिलेंगी दे आर ऑल क्लिंजर, वो हमारी स्किन की क्लिंजिंग करेंगे। ये आपको वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो जितनी हमारी रेड पैकेज है, ये रेड में आपको थोड़ा डार्क कलर है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दे आर और ट्रीटमेंट। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं। तो जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आएगा दे आर फॉर सन प्रोटेक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्किन केयर हम बोले जा रहे हैं, पर करना कैसे है, स्किन का ध्यान रखना कैसे, इसके लिए हमें कुछ स्टेप, उससे पहले हमें अपनी स्किन की टाइप पता होनी चाहिए। तो स्किन की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, स्किन कैन बी ऑयली, स्किन कैन बी ड्राई, स्किन कैन बी कॉम्बिनेशन, स्किन कैन बी नॉर्मल। तो जब आइडेंटिफाई करना है तो कौन कौन से जो इंडिकेशंस, कैसे आपको पता चल पाएगा कि मेरी स्किन टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन में होता क्या है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती है। गुरमेल सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि आई एम नॉट ऑडिबल। मैम बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। एक्चुअली जिनको आवाज नहीं आ रही उनका खुद का नेटवर्क नहीं है, मैंने 3-4 मीटिंग से चेक किया है। ये आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, देखिए गलत प्रोडक्ट यूज करने से नेगेटिविटी आती है, उस चीज से आपको बचना है। तो जब आप स्किन खुद की आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरों की आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, रेकमेंड करना है, ठीक है। तो ऑयली स्किन में होता क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, दिखने में बड़ा ग्लो
लगता है स्किन पे और उसमें ओपन पोर्स होते हैं, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं बहुत ज्यादा ओपन होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, आपकी स्किन पे डस्ट पॉल्यूशन जो इन्वायरमेंट बाहर जाते हैं, इतना पॉल्यूशन है वो सारा क्या है उसको अपनी तरफ खींचती है, तो ऑयली स्किन खींचेगी। किचन में आपने देखा होगा अगर ऑयल की बॉटल होती है वो सबसे ज्यादा गंदी होती है। वैसे तो अभी हमारा राइस ब्रांड वाला ऐसा नहीं है, बट होती है किचन में, जहाँ पे तेल धुएं से होता क्या है वहां पे क्या है डस्ट ज्यादा चिपक जाती है। तो हमारी जो स्किन है, अगर किसी की स्किन टाइप ऑयली है तो ऐसा होगा, दिखने में ग्लो लगेगा बट ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है पूरे फेस पे, पूरे ओजोन पे ऑयल होगा। तो इस स्किन को क्या है हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप मॉर्निंग में उठते हो आप चेक करते हो आपके फेस पे अगर ऑयल आ रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है, पर पूरे फेस पे आएगा। सेकंड जो स्किन टाइप होती है वो है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन पैची होती है, क्रैक्स होते हैं, ओवर ड्राइनेस होती है, व्हाइट हो जाती है, कोई भी आपने फेस वॉश यूज किया आपकी बहुत खिंची खिंची सी लगती है, और उससे जो पोर्स होती हैं क्लॉग होती हैं, मीन्स बंद होती हैं, पोर्स ओपन नहीं रहते, पोर्स बंद होते हैं उससे। ठीक है, तो ऐसे स्किन टाइप भी हमें क्या है इसको हैंडल करना आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है, देखिए कोई भी एजिंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है, तो सबसे ज्यादा खतरा किसको है, ड्राई स्किन वालों को, बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं होता। आपने अंगूर और किशमिश देखा होगा, अंगूर जो है फुल ऑफ मॉइस्चर होता है और किशमिश क्या है रिंकल्स पड़े होते हैं उस पे, बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो हमें क्या है हमारी स्किन को अंगूर जैसा बनाना है, ना कि किशमिश जैसा। तो ये जो ड्राई स्किन होती है उस पे एजिंग के साइन बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, एजिंग की तरफ जल्दी बढ़ती है। उन लोगों की स्किन भी ड्राई होती है जो पानी नहीं पीते, वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं लेते हैं, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आगे मैं आपको भी बता रही हूँ, तो कंटिन्यू करने होंगे आपको। आगे वाली स्किन पे चलते हैं, वो है कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस केस में होता क्या है, आपका टी जोन, माथा, नोज और ऐसे ये वाला पार्ट, चिन, टी जोन आपका ऑयली होगा, आपका सी जोन, बाकी बटरफ्लाई जोन वो क्या होगा, सी जोन इसको बोलते हैं। सी जोन आपका क्या है ऑयली होगा, बाकी कहीं पे आपको ऑयल नजर नहीं आएगा। एक होता है तो बटरफ्लाई जोन जो है, अगर वहां पे भी ऑयल सिक्रीट हो रहा है इट मींस योर स्किन इज कॉम्बिनेशन। बट अगर पूरे फेस पे आपको सी जोन, टी जोन, बटरफ्लाई जोन पे ऑयल नजर आ रहा, इट मींस योर स्किन इज ऑयली नॉट कॉम्बिनेशन। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है हमारी स्किन की टाइप क्या है। एक टाइप आती है नॉर्मल, चौथी जो टाइप है वो है नॉर्मल। अब नॉर्मल स्किन को हैंडल करना बड़ा इजी होता है, वो ना तो ज्यादा ऑयली होती है ना ड्राई होती है, वो बैलेंस रहती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए स्किन पे तो क्या है जल्दी रिकवर हो जाती है, तो होती है नॉर्मल स्किन। उस केस में हल्की सी गर्मियों में वो ऑयली दिखती है और सर्दियों में हल्की सी ड्राई होगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आप खुद अपनी स्किन को क्या है उस टाइप को क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लोग ये बोलते हैं कि मेरी स्किन जी बड़ी सेंसिटिव है। फ्रेंड्स सीधी सी बात बता दूं, जो लोग अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं स्किन उन्हीं की सेंसिटिव होती है। जो लोग स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे स्किन सेंसिटिविटी की तरफ जाती है, इसलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। तो अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अब स्किन केयर करना कैसे होता है। मुझे मेरी स्किन की टाइप पता चल गई, अब मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, आपने बार बार मीटिंग्स में ट्रेनिंग में ऑलरेडी सुन रखा होगा कि सीटीएम करना चाहिए। सीटीएम क्या होता है, तो सीटीएम होता क्या है, क्लेंजिंग करनी, टोनिंग करनी, मॉइस्चराइजिंग, देन लास्ट में आता है पी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्लिनजिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम, अगर मैं ड्राई टू नॉर्मल स्किन की तरफ चलूं, यहाँ पे ऑल स्किन टाइप लिखा है, बट आपको बता दूं ये जो हमारा शलोका का मोरॉकन आर्गन ऑयल क्लिंजर है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हम
मोरक्कन ऑर्गेनल यूज करते हैं। ये इसमें मोरक्कन ऑर्गेनल के बीड्स हैं, इसमें विटामिन ई है, और विटामिन ई जो होता है स्किन के लिए एक बहुत बढ़िया एक सप्लीमेंट भी है और बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो ये जो क्लिंजर है हमें हमारी स्किन को नरिशमेंट देगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा, और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए बेस्ट है। आप नोट कर सकते हैं, ऑयली स्किन वालों को, पिंपल्स वाली स्किन वालों को हम मोरक्कन ऑर्गेनल नहीं रिकमेंड करते। अब आप बोलोगे ऑल स्किन टाइप लिखा है, जब आप सेल्फ यूजर बनते हैं, जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो आप जो रिजल्ट लेते हैं वही हम प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज क्लिंजिंग पार्ट, क्लिंजिंग कर ली ड्राई और नॉर्मल स्किन। अब चलते हैं जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर स्किन कॉम्बिनेशन है तो वी हैव नीम फेस वॉश। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन। आप पढ़ेंगे देखेंगे नॉर्मल टू ऑयली स्किन, तो ये नॉर्मल स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले। अब नॉर्मल टू ऑयली में देखिएगा 3 स्किन टाइप आती हैं। नॉर्मल टू ऑयली जब ये जाता है कि कौन सा फेस वॉश किसने यूज करना है, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ऑयली। तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए हमें नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश यूज करना है। अब नीम जो होती है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं नीम में, तो किसी को अगर पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो ये फेस वॉश यूज कर सकते हैं। गोटुकुला हमारी स्किन को टाइट रखता है। तो अगर जो एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एजिंग की तरफ बढ़ते, उनके लिए भी नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये हो गया हमारा नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश। तो आप क्लिंजिंग वाला पार्ट आपने चाहे आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप मोरक्कन ऑर्गेनल से कीजिए क्लिंजर से, या फिर आप नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश से कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो श्लोका का नहीं है बट मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूँ, हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ का क्लिंजिंग जेल। तो क्लिंजिंग जेल जो है, एक चीज और बता दूं, जेल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन वालों को हम क्लिंजिंग जेल भी दे सकते हैं। अब ये पूछेंगे कि अगर बच्चे हैं घर में तो वो कौन सा फेस वॉश यूज करें, ठीक है ना, बिलो 12 जो है वो कौन सा फेस वॉश यूज करें। तो आई रिकमेंड कि आपको क्लिंजिंग जेल बच्चों को देनी चाहिए। 5 साल से ऊपर के बच्चे क्लिंजिंग जेल से अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो इसमें एप्रिकॉट है, टी ट्री ऑयल है, तो ये दोनों क्या है, हीलिंग, आप आपकी स्किन को हील भी करते हैं। लाइक अगर स्किन में कोई भी इंफेक्शन है उसको भी क्या है, ये ट्रीट करता है। तो ये हो गया हमारा क्लिंजिंग वाला पार्ट। अब अगर सर्दियों के मौसम में हम बताते थे अगर फेस वॉश करने को नहीं मन कर रहा रात को, तो वी हैव मेकअप मेल्टिंग वाइप्स, आप वाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्लिंजिंग। नेक्स्ट मैं बता रही थी टोनिंग करनी। तो बहुत सारे लोग करते क्या है, फेस वॉश तो खरीद लिया और फेस वॉश ही यूज करते हैं और दैट्स इट, अब उसके बाद कुछ नहीं करना। दिस इज इनकम्प्लीट स्किन केयर। तो इनकम्प्लीट कोई भी चीज देखो अधूरी कभी नहीं छोड़ते हैं। जब भी आपने क्लिंजिंग करी, आपकी पोर्स ओपन होती हैं। जब आप क्लिंजर यूज करते हो पोर्स ओपन अप हो जाती हैं, और उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको सेट करने के लिए वी हैव 3-in-1 टोनर। टोनर क्या करता है, जब भी आपने फेस वॉश करा, चाहे आपने कोई भी फेस वॉश यूज किया है, आपकी स्किन में से वो क्या है, वाटर जो है वो भी खींच लेता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप फेस वॉश करते हो तो स्किन थोड़ी थोड़ी खिंची नजर आती है, फील होती है, आपको ड्राई फील होती है, क्योंकि आपका जो पीएच लेवल है वो थोड़ा क्या इम्बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, इससे बचने के लिए हमें टोनिंग करनी होती है। तो ये जो हमारा टोनर है, इसमें ग्रीन टी है, कैमेमिल टी है, ये दोनों क्या है, हमारी पोर्स को क्या है, मिनिमाइज करने का काम करती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि पोर्स अगर ओपन अप है तो क्यों है, मिनिमाइज कैसे की जाए। अभी सिर्फ श्लोका के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो आई रिकमेंड श्लोका का 3-in-1 क्लिंजर, टोनर, मेकअप रिमूवर। अब ये तीनों काम करता है, इसको एज ए क्लिंजर भी यूज किया जा सकता है। आप बाहर से आए हो, आपने कॉटन पे लिया और आपने क्या है, अपनी स्किन इससे क्लीन कर ली, फेस क्लीन कर लिया, नेक वाला पार्ट क्लीन कर लिया,
अब एज ए टोनर जब यूज करना है तो हल्का सा आपने इसको खोला और अप्लाई किया और टोनिंग कर ली। तो टोनिंग करने के भी दो तरीके हैं, एक तो आप कॉटन के साथ टोनिंग कर सकते हो, दूसरा क्या है आप हाथ पे लिए थोड़ा सा और दबा दबा के टोनिंग कर ली ऐसे। तो जब आप टोनिंग करेंगे तो टोनर क्या करेगा, आपका जो पीएच लेवल, वाटर का लेवल होता है जो आपके फेस का, उसको क्या है बैलेंस कर देगा। तो ये पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, साथ में क्या करेगा आपके पीएच लेवल को, स्किन का जो आपके फेस का पीएच लेवल उसको भी साथ में बैलेंस कर देगा। टोनिंग करने से ग्लो आता है फेस में, टोनिंग करने से स्किन क्लीन रहती है, टोनिंग करने से एजिंग का साइन नहीं आता है। क्लियर? तो हमारे दो पार्ट हो गए, क्लींजिंग एंड टोनिंग। ये हमारा जो टोनर है मेकअप रिमूवर का भी काम करता है, तो एज ए मेकअप रिमूवर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है मॉइस्चराइजिंग। अब अगर आपने दो काम कर लिए, तीसरा अधूरा छोड़ दिया, तब भी आपका स्किन केयर कंप्लीट नहीं है। तो क्लेंजिंग करी, टोनिंग करी, बाद में आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। तो अभी मॉइस्चराइजर की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो है हमारा श्लोका का पपेया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर्स के बारे में बात करें तो मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, क्रीमी बेस्ड होते हैं। अभी थोड़ा सा अगर नोट कर रहे हो, आपके पास कॉपी या लिख रहे हो, तो जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं वो ऑयली स्किन वालों को हम रिकमेंड करते हैं। जो वाटर बेस्ड होते हैं वो जाते हैं हमारे नॉर्मल स्किन पे, और जो होते हैं क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट, जितने क्रीमी बेस्ड हमारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो होते हैं ड्राई स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वी हैव डे क्रीम, तो हम डे क्रीम यूज करेंगे अगर ड्राई स्किन है श्लोका की। तो ये है कि ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आपको नॉर्मल स्किन पे भी जाएगा, ऑयली पे भी जाता है और ड्राई पे भी जाता है। तीनों स्किन टोन पे हमारा ये बेस्ट रिजल्ट देता है। इसमें पपेया है और हिबिस्कस है। हिबिस्कस फ्लावर होता है, नरिश करता है हमारी स्किन को, स्किन की टोन को। पपेया लाइट करता है और हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो मॉइस्चराइजर यूज क्यों करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो ऑलरेडी स्किन बड़ी ऑयली है जी, मेरी स्किन पे ऑलरेडी बड़ा ग्लो है, मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं करूंगा या नहीं यूज करूंगी। आपको बता दूं, जब भी आप क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, पोर्स आपकी क्लीन होती हैं। जब आप क्लेंजिंग टोनिंग करते हैं, पोर्स जब क्लीन हो गई, आपने मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई किया, तो उन पोर्स में सारी की सारी डस्ट फिर से एंटर कर जाएगी और आपकी पोर्स क्लॉग हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी उस डस्ट की वजह से, गंदगी की वजह से, और उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। मॉइस्चराइजर से हमने अपनी पोर्स को क्या है, लॉक कर देना है, उसमें नरिशमेंट को हमें लॉक करना होता है। तो नरिशमेंट को लॉक करने का काम हमारे मॉइस्चराइजर्स करते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर्स में हमारे पास फेशियल क्रीम भी है, हमारे पास बॉडी बटर भी है। ये हमारी ड्राई स्किन के लिए, फेशियल के बारे में आपको अभी बताती हूँ। तो हाइड्रा जो हमारा बॉडी बटर है, अब बॉडी बटर बहुत सारे लोगों को ना ये होता है कि बॉडी बटर उसको फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं। जो जिस चीज पे बॉडी लिखा है वो बॉडी के लिए है, फेस के लिए नहीं है। पहले तो अपनी जो आपका जो स्किन है उसको पहले डिवाइड कीजिए स्किन केयर में कि बॉडी के लिए क्या है और फेस के लिए क्या है। जितना नेक वाला पार्ट होता है ये आपका फेस प्रोडक्ट्स के लिए आता है। जहां पे बॉडी लिखा है, जैसे हैंड एंड बॉडी लोशन, तो हैंड एंड बॉडी लोशन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं। हैंड एंड बॉडी लोशन मीन्स आपके हैंड्स के लिए और बॉडी के लिए। अगर जब ड्राइनेस आती है सर्दियों में, खासकर जब हम यूज करते हैं, तो वो बॉडी के लिए। बॉडी बटर भी बॉडी के लिए है, फेशियल है मीन्स फेस के लिए है। तो ये हो गए हमारे मॉइस्चराइजर। हमने CTM, तो मॉइस्चराइजर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मॉइस्चराइजर में मैं आपको बता दूं, वी हैव फेयरनेस जेल। अब बहुत सारे फील्ड में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, केसेस आते हैं जहां पे होता है कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करूं। तो मैंने अभी बताया जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो हम ऑयली स्किन वालों को देते हैं। तो जब आपने क्लेंजिंग और टोनिंग कर ली, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई दिस फेयरनेस जेल। तो फेयरनेस जेल हम तब यूज कर सकते हैं जब हमने क्लींजिंग टोनिंग कर ली। एज ए मॉइस्चराइजर भी गर्मियों में ये यूज होती है।
तो फेयरनेस जेल में मुलट्ठी होती है। फेयरनेस जेल हमारा जो मेलानिन होता है उसकी प्रोडक्शन को कम करती है और इसमें SPF 14 है। अभी SPF 14 इसके बारे में अभी बात करती हूँ। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हमारी होगी। देन वी हैव जो फोर्थ हमारा स्टेप होता है दैट इज सन प्रोटेक्शन। तो उसके लिए हमारे पास SPF है। तो SPF जो है कैसे काम करते हैं, SPF लगाना क्यों है? SPF का मतलब है जो हमारी यूवी रेज होती हैं, सन रेज होती हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं हमें कि जी मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मुझे कौन से सन प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं नहीं अप्लाई करूंगी। दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप जब घर में होते हैं तब ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज आप सारा दिन लाइट के नीचे रहती है और जो होम मेकर्स है, जो हाउस वाइफ है खासकर, वो अपना बहुत सारा टाइम किचन में बिताती हैं। तो किचन में जब आप काम करती हैं, किचन की जो गर्मी, फ्लेम जब आप उसको झेलती हैं, तब आपकी स्किन में घर बैठे बैठे टैनिंग आ जाती है, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि लाइट है उसमें से भी रेडिएशन एमिट हो रही हैं। तो हमें रेडिएशन सिर्फ यूवी रे से ही नहीं बचना है, घर में जो रेडिएशन है उससे भी हमें बचना है। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता क्या है? SPF उसमें 30 बोला जाता है, 50 बोला जाता है, SPF 50 है, SPF 30 है या फिर SPF 14 है। व्हाट इज दिस 14, 30, 50? पहले इसके बारे में एक मिनट में बात कर लूं। तो ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है? एक जो SPF का यूनिट होता है वो 10 मिनट की प्रोटेक्शन देता है। SPF का एक यूनिट 10 मिनट की हमें प्रोटेक्शन देता है। तो जहां पे लिखा है, आप देखेंगे फेयरनेस जेल पे लिखा होता है SPF 14। तो SPF 14 मीन्स 14 को आप 10 से गुना करेंगे, ये बन गया 140 मिनट। तो 140 मिनट की हमें प्रोटेक्शन दे रहा, लगभग 2.5 घंटों की प्रोटेक्शन हमें ये फेयरनेस जेल देगी। तो जिन लोगों को ज्यादा धूप में नहीं जाना होता या इसको रीअप्लाई करना पड़ता है, तो आपने एक बार ये अप्लाई किया, ये नहीं कि होल डे आप सेफ हो यूवी रे से, ऐसा कुछ नहीं है। तो हल्का सा अगर आपको अप्लाई करना है, आपको थोड़ा सा SPF चाहिए, थोड़े घंटों की प्रोटेक्शन चाहिए, तो यू कैन अप्लाई फेयरनेस जेल। अब चलते हैं SPF 30। तो SPF 30 जो है, 30 को 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मिनट की हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। इट मीन्स 300 मिनट को घंटों में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन गए 5 घंटे। तो 5 घंटों की जिसको प्रोटेक्शन चाहिए वो SPF 30 यूज करते हैं। तो आपको भी आगे ऐसे ही रिकमेंड करना है। और जिनका सारा दिन फील्ड का काम है, सारा दिन धूप में रहते हैं, दोस्तों देखो बहुत गर्मी है अभी तो, जैसे दिन में तो अभी लॉकडाउन नहीं है, तो दिन में हमें घर से बाहर जाना ही है, तो हम क्या है SPF 50 रिकमेंड करते हैं। 50 को 10 से गुना करोगे 500 मिनट, 500 मिनट को आप कैलकुलेट करोगे तो इसके 8 घंटे बन गए। तो 8 घंटों की प्रोटेक्शन हमें SPF 50 दे रहा है। SPF 50 में विटामिन ई है, कॉम्प्रे है। पिगमेंटेशन जिनको होती है, जिनको बहुत ज्यादा सनबर्न होता है, बहुत टैनिंग हो जाती है, फ्रैकल्स हैं, उनके लिए SPF 50 रिकमेंड किया जाता है। उनको SPF 30 नहीं अप्लाई करना है। पिगमेंटेशन के केस पे, टैनिंग के केस पे, सनबर्न के जो केस है, और फ्रैकल्स जिनके वो तिल्ली टाइप होता है, उन केसेस में SPF 50 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मस्ट है। ठीक है, तो CTMP करना कैसे है? आपने जब फेस वॉश किया, आपने टोनिंग कर ली, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आपने क्या किया? मॉइस्चराइजर, लाइक मैं यही बता रही हूँ, मॉइस्चराइजर एंड आपने ये जो हमारा SPF है। तो अभी 2 स्टेप आपके ये हो गए, इनको आप एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हो अपना काम। एक ड्रॉप इसका लिया, एक ड्रॉप आपने मॉइस्चराइजर का लिया, मिक्स करा और अप्लाई कर लिया। तो स्टेप आपके 3 ही बनेंगे CTMP पे। अब चलते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। ट्रीटमेंट देखिए नीड बेस्ड होता है, हर किसी को ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। बस ये है कि आपको जब जरूरत है तब तो करना ही करना है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट होता क्या है? या तो ब्लेमिशेस आ गए हैं, आपको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर फाइन लाइंस। जब एजिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फाइन लाइंस आती हैं। तो फाइन लाइंस को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे उसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये सारे हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है बाकी के।
ठीक है। तो ये हो गए ट्रीटमेंट बेस में। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले श्लोका की जो अंडर आई क्रीम है अश्वगंधा, और इसमें है गोटू कोला। अश्वगंधा में जो हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, अश्वगंधा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो हमारी आंखों की पफीनेस आ जाती है आंखों के नीचे, और डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो अंडर आई क्रीम है का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अभी आपको बता दो यूज कैसे करनी है। आपने जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ठीक है, ये हमारी रिंग फिंगर बोली जाती है। रिंग फिंगर जो होती है, इस रिंग फिंगर पे आपको एक ड्रॉप लेना है और इसको सर्कुलर ऐसे स्लीपिंग आई एट जो होता है ऐसे अप्लाई करना, स्लीपिंग एट में। तो या फिर आपको लाइक यहाँ से ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, और नहीं तो स्लीपिंग एट, आपने एट बनाया, एट को टेढ़ा कर दिया, स्लीपिंग एट बोलते हैं उसको। इस वे से आपको अंडर आई क्रीम अप्लाई करनी है। बाकी जो ट्रीटमेंट का काम होता है ज्यादा रात को असर करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूरिंग डे टाइम आप अंडर आई क्रीम नहीं लगा सकते हैं, इसको डे टाइम में भी लगाइए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अंडर आई क्रीम के। श्लोका की जो हमारी अंडर आई क्रीम है, इससे आपकी जो फाइन लाइंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये लाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में सप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको क्या है, एक तो आपको यूज करना है सप्लीमेंट में डिटॉक्स और मल्टीविटामिन एंड आंवला जूस या आंवला टैबलेट। ठीक है, तो ये हमारे सप्लीमेंट्स हो गए। अगर पिगमेंटेशन के केस पे अब चलते हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना होता है, नाइट क्रीम, या फिर सबसे पहले आपको बता दूं व्हाइटनिंग क्रीम पे चलते हैं। व्हाइटनिंग क्रीम जो हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लेमन है और टर्मरिक है। तो लेमन और टर्मरिक दोनों स्किन व्हाइटनिंग का काम करते हैं। तो अगर हल्की सी कहीं पे भी पिगमेंटेशन आपको स्टार्ट हो गई है, वहां पे क्या है, हमें व्हाइटनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, डेली लगाने वाले प्रोडक्ट नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वही लगाएगा। तो पिगमेंटेशन आती क्यों है, एक मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, हमारी स्किन का एक सेल होता है, उसका नाम होता है मेलानिन। तो वो हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी स्किन पे भी होता है। तो ज्यादा प्रॉब्लम फेस पे आती हैं। होता क्या है, ये जो मेलानिन होता है इसकी ना प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़ता कैसे है, जब यूवी रेज जो होती हैं, जब वो हिट करती हैं हमारी स्किन को, तो यूवी रेज जो जब हमारी स्किन को हिट करती हैं, तो मेलानिन सेल जो है उसका जो बढ़ना, उसकी जो प्रोडक्शन है ज्यादा हो जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है, मेलानिन हमारे बालों को कलर देता है, मेलानिन हमारे आईब्रोज को, आंखों का जो हमारा कलर है, ये सब मेलानिन है। तो मेलानिन जब बढ़ जाता है, तो वो क्या है, किसी ना किसी पोर्शन में भी आ सकता है और पूरी की पूरी स्किन पे भी आ सकता है। जब वो पूरी स्किन पे आ जाता है, वो टैनिंग हो जाती है। अगर वो पोर्शंस में आ रहा, लाइक किसी के नोज पे आ गया, किसी की गालों पे आ गया, फोरहेड पे आ गया, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको ब्लेमिशेस बोल देते हैं हम। तो ब्लेमिशेस और या फिर कुछ फ्रैकल्स की फॉर्म में आ जाता है, जिसको आप बोलते छोटे छोटे ब्लैक कलर के ना स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे। तो उससे बचने के लिए करना क्या है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, वो भी SPF 50। जिनको ये दिक्कत आ रही है, SPF 50 लगाना बहुत जरूरी है। कभी भी आपने घर से बाहर जाना है, 20 मिनट पहले ही आपने SPF अप्लाई कर लेना। घर में रहते हो तब भी अगर टैनिंग ऐसी प्रॉब्लम है, तो SPF इज मस्ट। तो ये जो व्हाइटनिंग क्रीम है, व्हाइटनिंग क्रीम में लेमन है, टर्मरिक है, दोनों ही हमारे इंडियन हर्ब्स हैं। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप इसको दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको अप्लाई करने के भी बहुत तरीके, या तो पिगमेंटेड पार्ट पे, जहाँ पे जो आपका पोर्शन है जितना ब्लेमिशेस वाला, उस पे अप्लाई कीजिए। या फिर इसको मैं तो जब टीम को बोलती हूँ, इसको एज ए पैक भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसको एज ए पैक अप्लाई करना मीन्स आपने इसको 1 घंटा लगा लिया पैक की फॉर्म में, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं ये व्हाइटनिंग क्रीम अप्लाई करने के, बट किस स्टेप पे करनी है, CTTMP। अब CT क्लींजिंग, टोनिंग, देन ट्रीटमेंट। हमने CTMP बोला, तो क्लींजिंग, टोनिंग, देन ट्रीटमेंट, फिर मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। तो तीसरे स्टेप पे ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट जाएंगे।
फेस वॉश तो करा, टोनिंग करा, और तीसरे स्टेप पे हमारे ये जो ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट हैं वो जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद है फेयरनेस क्रीम। तो फेयरनेस क्रीम में रोज एंड हनी होता है। फेयरनेस क्रीम जो है हमें लाइक हल्का सा, जैसे मैंने अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना है, तो अगर सिर्फ मेंटेन करके रखना है कि स्किन में टैनिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो हम क्या है फेयरनेस क्रीम रिकमेंड करते हैं, यूज करते हैं। तो बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल बनाती है हमारी स्किन को, ड्राई नहीं करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बट एक चीज बोल दूं, बहुत ज्यादा गर्मी में जब आपको स्वेट आ रहा है तब ऐसी क्रीमें अवॉइड किया करो, तब ऐसी क्रीमें हमने यूज नहीं करनी बहुत ज्यादा गर्मी में, तब जेल बेस्ड प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं। उसके बाद चलते हैं एजिंग की तरफ। तो जब एजिंग के साइन आते हैं, सबसे पहले मैंने बोला फाइन लाइंस आती हैं आपको, फिर रिंकल आने शुरू होते हैं। तो एजिंग से बचने के लिए हमें करना क्या होता है, और एजिंग आती क्यों है? देखिए, जब जब हम स्टार्टिंग में, जैसे एज वाइज ले, तो स्टार्टिंग में जो हमारा जो एक स्किन में ना, हमारी बॉडी में कोलाजन होता है। तो स्किन में जो कोलाजन होता है, जब हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, मैं स्टार्टिंग से, देखो एजिंग स्टार्ट कब होती है? जब से हम पैदा हो गए, एजिंग तो तब से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो धीरे 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 वो जो कोलाजन की प्रोडक्शन है, जब हम 20 क्रॉस करते हैं, 20 और 25 के बीच में जाते हैं, तो ये जो कोलाजन जो स्किन में बन रहा होता है, उसकी जो स्पीड होती है, ये जो एक सेल है, उसकी स्पीड ना कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी स्पीड जब कम होनी शुरू हो जाती है, तो एजिंग के साइन दिखने लगते हैं। तो एजिंग के साइन दिखने लगते हैं, 40 तक जाते जाते और ज्यादा हो जाते हैं। करना क्या है आपको? ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, और जब आपको लगे कि एजिंग आनी शुरू हो गई है, तब इसको आपने यूज करना है। अब हमारा जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, इसका क्या फायदा होगा? ये कोलाजन को बूस्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कोलाजन को बूस्ट करेगा। अब कोलाजन को जब बूस्ट करेगा, जब आप इसको रात को, देखो मैंने बोला था कि ये हमारी स्किन ना रात को हील होती है, ट्रीट होती है, तो इसलिए जो ऐसी क्रीमें हैं नाइट को लगाई जाती है, इसलिए इनका नाम होता है नाइट क्रीम, ड्यूरिंग नाइट। तो रात को हमारी स्किन जब रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, तब क्या है, रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आते हैं। तो नाइट क्रीम जो है, ये कोलाजन बूस्टर का काम करती है, साथ में इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जहां पे भी आपको दिख जाए मींस एंटी एजिंग है, सीधी सी बात, सिंपल लफ्जों में विटामिन ई एंटी एजिंग होता है। हमारे बहुत सारे फेस वॉशेस में, हमारे मल्टीविटामिन में भी विटामिन ई है। मल्टीविटामिन खाना चाहिए अगर आप एजिंग के साइन से बचना चाहते हैं। हमारे कोलाजन बनाने वाले जो सप्लीमेंट्स है, उसमें इंटेलेक्टे का बहुत अच्छा रोल है। इंटेलेक्टे जो होता है, अगर आपने कंटिन्यू 6 महीने इंटेलेक्टे ले लिए, कम से कम 6 महीने अगर आप इंटेलेक्टे लेते हो, तो कोलाजन को बूस्ट करता है, स्किन में कोलाजन को बढ़ाता है। साथ में क्या है, आपकी जो एज है, अगर आप 40 के हैं तो 30 के दिखेंगे, ऐसा होता है। 10 साल आपकी एज यंग लगेगी। तो ऐसा हमारे पास सप्लीमेंट है एंटी एजिंग। तो कोलाजन को बूस्ट करना है, नाइट क्रीम यूज कीजिए, इसमें विटामिन ई भी है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा डेली स्किन केयर में हमें क्या क्या चाहिए। अब चलते हैं एक्सफोलिएशन की तरफ। तो एक्सफोलिएशन में देखिए हमारे पास होता क्या है, स्क्रब यूज करना। तो स्क्रब जो है हमारी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनको क्या है, हटा देता है, रिमूव कर देता है, और न्यू स्किन सेल जो होते हैं इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो डीपली क्लीनिंग का काम करता है स्क्रब। तो वी हैव, श्लोका की बात करें तो वी हैव मोरक्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रब एंड एवोकाडो स्क्रब। 2 स्क्रब है हमारे पास। अब किस किस को देना है, तो ये भी मैं सेल्फ यूजर हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो हमारा मोरक्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रब है, ये अभी बोल रहे थे जिसकी स्किन ज्यादा मतलब जल्दी रिएक्ट करती है, रिएक्ट हो जाती है, ये उनके लिए है। प्लस ऑयली स्किन के लिए है। ऑयली स्किन वालों को ही मोरक्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रब आपने रिकमेंड करना है। और अगर स्किन ड्राई है, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ठीक है, और स्किन को ग्लो चाहिए, तब हमने एवोकाडो स्क्रब यूज करना है। तो एवोकाडो स्क्रब जो है, एवोकाडो जो होता है एंटी एजिंग होता है, स्किन को यंग रखता है, स्किन को टाइट रखता है। स्किन को टाइट करने का काम एवोकाडो करता है। तो एवोकाडो स्क्रब जो है स्किन टाइटनिंग के लिए, और जो हमारा है इसमें जो होता है नरोली एंड ओटमील है। तो दोनों क्या है, स्किन को टाइटनिंग और करने का काम करता है, नरिश
नरिशमेंट देते हैं। तो स्किन को नरिशमेंट भी चाहिए और स्किन को अपने व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी रिमूव करने हैं, तब हमने क्या करना है, एवोकाडो स्क्रब यूज करना है। अब एक बात और बता दूं, अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं तो कभी भी पिंपल वाली स्किन पे कोई भी स्क्रब यूज नहीं करना होता है। आपका पिंपल जब बस्ट हो गया, आपने स्क्रबिंग कर ली, पिंपल बस्ट हो गया, तो क्या होगा, पूरे के पूरे फेस पे क्या है, इन्फेक्शन चला जाएगा, फेस और खराब हो जाएगा। कभी भी पिंपल्स पे स्क्रब यूज नहीं करना। अब नहीं कर रहे हो तो करना क्या है, फिर क्या करना है आपको, हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ में नीम एंड रोजमेरी पैक आता है, आप इसी से मसाज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं। तो जब आपने स्क्रबिंग की, स्क्रबिंग 2 से 3 मिनट हार्डली करनी होती है, इससे ज्यादा स्क्रब यूज नहीं करना होता और हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी होती है इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपने क्या है, स्क्रबिंग करी और उसके बाद फॉलोड बाय पैक। पैक लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर देखिए, जब आपने स्क्रबिंग करी, आपकी पोर्स ओपन अप हो जाती है, अगर पैक नहीं लगाया तो पोर्स सेट नहीं होती हैं, फिर प्रॉब्लम अगेन आ जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से हमारे पास पैक कौन कौन से, फर्स्ट वन इज D10 पैक, देन हमारे पास है ग्लो पैक, D10 पैक एंड ग्लो पैक। ठीक है, तो D10 पैक, अगर टैनिंग है हमारे फेस पे तो D10 पैक हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, स्क्रब डेली भी यूज नहीं करना होता है, वीकली स्क्रब यूज करना होता है। अगर आपकी 40 प्लस एज है तो आप 2 टाइम यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करती हूँ एक ही वंस वीक आपको स्क्रब यूज करना होता है। और उसके बाद पैक इज मस्ट। बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, स्क्रबिंग कर ली, पैक नहीं लगाती हैं। पैक लगाना बहुत जरूरी है। आपकी जो पोर जो स्क्रब करने से खुल जाती हैं, उसको सेट करना बहुत जरूरी है, मिनिमाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पास D10 पैक है। अब D10 पैक जो है, तुलसी है, क्लव है इसमें, और इसको वीकली ही अप्लाई करना होता है। इन केस अगर स्क्रबिंग नहीं भी कर रहे हो तो वीकली ही इस प्रोडक्ट को हमने यूज करना है, हमारी टैनिंग हटा देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैक है वो है ग्लो पैक। तो ग्लो पैक क्या करता है, ग्लो पैक में ऑरेंज पील है और इसमें व्हाइट क्ले है। तो ऑरेंज पील क्या काम करता है, बैलेंस कर देता है। व्हाइट क्ले जो है हमारी स्किन को फर्म करके रखता है। अभी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे हम पूछते हैं ना, बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो क्या देना है, ग्लो पैक हमारी स्किन को फर्म करके रखता है, ब्राइट करता है, ग्लो आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ऑलरेडी मेरी स्किन में ग्लो है तो मैं ग्लो पैक क्यों यूज करूं, मैंने बोला ऑरेंज पील है इसमें, ऑरेंज पील बैलेंस कर देगा। ऑयली स्किन है तब भी ऑयल को निकाल के बैलेंस कर देगा आपके ग्लो को। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और पैक है, दैट इज प्यूरिफाइंग मूर मड, जो हमारा मास्क है, चारकोल वाला मास्क। तो इसको, ये बहुत ही बढ़िया, अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ बढ़ रही है, अगर स्किन में पिगमेंटेशन है, अगर आपकी स्किन पोर्स ओपन है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जबरदस्त, अमेजिंग रिजल्ट है इस पैक के। तो ये एक न्यूट्रिशनल मास्क है हमारा, और इसको वीकली 2 टाइम यूज करना होता है। और जब आप इसको यूज करते हैं, इसको जब रिमूव करना है, आप मेकअप मेल्टिंग वाइप्स को भी गर्म पानी में, वार्म वाटर में डिप करके यूज कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर आपने क्या करना है, कॉटन ले लिया या फिर कोई कॉटन का कपड़ा लेकर आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये पील ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो इस पैक के बहुत ज्यादा फायदे हैं, एंटी एजिंग भी है, पिगमेंटेशन के लिए और ब्लेमिशेस के लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट ये वीकली सिर्फ 2 टाइम यूज करना है, इसको डेली अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट ये नहीं है। उसके बाद चलते हैं, वी हैव मूर मड फेशियल बार। तो मूर मड फेशियल बार में भी बहुत सारे मिथ हैं लोगों के कि पहली बात, मूर जो फेशियल बार है, अभी देखिए फेशियल रोज कोई कराता नहीं है, बट अगर घर में फेशियल वाला लुक आप चाहते हो तो मूर फेशियल बार बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और यूज किसने करना है, ऑयली स्किन वालों ने। बहुत सारे लोग जब गलत रिजल्ट आते हैं क्योंकि प्रोडक्ट यूज नहीं किया, हम सेल्फ यूजर नहीं अच्छे बने, हमें पता नहीं है उसके रिजल्ट क्या है, तब गड़बड़ी हो जाती है। तो ऑयली स्किन वालों को मूर फेशियल बार देना होता है, जिनकी स्किन ऑयली है, पिगमेंटेड भी है, पिंपल्स हैं, उस केस में आपको मूर फेशियल बार देना है। पहले आप रोज अप्लाई करने के लिए दीजिए, फिर इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज करना होता है।
ठीक है ना। इसमें लेमन ग्रास है, ग्रेप सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बहुत सारे ऑयल इसमें, और एंटी एजिंग होता है मूर। बहुत अच्छे मूर के रिजल्ट हैं। ये यूरोपियन क्ले है जिससे ये बना है। जैसे यहाँ पे इंडियन मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं जिसको, ये बाहर की मिट्टी है। तो ये हो गए हमारे मेन जो श्लोका के जो हमारे मेन प्रोडक्ट थे। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट की जो हमारे पिंपल्स के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो पिगमेंटेशन को लेकर और पिंपल्स को लेकर आती है। इस केस में क्या करना होता है, पिंपल्स वाले केस में एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फ्रूट ऑफ अर्थ का नीम एंड रोजमेरी पैक और टी ट्री ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके, अगर हल्का आपकी प्रॉब्लम हल्की है तो इसको यूज कीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, पिंपल्स और एक्ने वाली स्किन पे काम करते हैं। और जो हमारा ये नीम एंड रोजमेरी पैक है, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बट एक बात बता दूं, ये इसमें नीम है तो नीम थोड़ा सा पिंच करती है। नीम जब पिंच करती है थोड़ा सा, तो लोगों को लगता है कि शायद ये मुझे चुभ रहा है, मैं यूज नहीं करूंगा। बट जैसे जैसे आपकी स्किन हील होनी शुरू हो जाती है, ये जो आपको थोड़ा सा पिंच करता था वो एकदम से खत्म हो जाता है, मीन्स नहीं करेगा पिंच। तो जब हमने टी ट्री ऑयल और फ्रूट ऑफ अर्थ का ये जो नीम पैक है, इन दोनों को मिक्स करके 2 बूंदे आपने टी ट्री ऑयल की ली और इस पैक को लिया, यूज किया, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ में आपको आंवला की टैबलेट्स या आंवला जूस या और साथ में डिटॉक्स लेना होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है। अब पिगमेंटेशन के केस में क्या करना है, यही पैक है, इसको बनाना कैसे है। इस पैक को, जैसे कि ये 100 ml का पैक है, आप क्या करोगे, 100 ml के पैक को 50 ml आपने निकाल लेना है। 50 ml पैक आपने एक डिब्बी में निकाल लीजिए। लाइक आपने यही जो हमारी क्रीम आती है, जैसे डे क्रीम नाइट क्रीम वाली, ये जो बॉक्स है, आपने 50 ml निकाल के इसमें क्या करना है, आपने 10 बूंदे टी ट्री ऑयल की, और आपने इसमें 2 जो हमारे स्पिरुलिना के कैप्सूल और 2 फ्लेक्स ऑयल के जो हमारे सॉफ्ट जेल्स आते हैं वो, और 1 इंटेलेक्टे। फिर से सुन लीजिए, इस पैक को 50 ml आपने अलग से निकाल लेना है इस डिब्बी में। 10 बूंदे आपने टी ट्री ऑयल की, 2 कैप्सूल आपने स्पिरुलिना के, 2 कैप्सूल आपने फ्लेक्स ऑयल के, 1 कैप्सूल आपने इंटेलेक्टे का, मिक्स करके इस पैक को बना लेना है। इसको फ्रिज में ही रखना होता है, क्योंकि हमने इसमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर दिए हैं। इसको आपने 10 दिनों में खत्म भी कर देना है। तो पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस के बारे में बोल रही हूँ, जिसको ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, पैची है स्किन, टैनिंग बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में आपको जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो बीच में डाले हैं वही लेने हैं। बीच में क्या डाला, स्पिरुलिना डाली है, फ्लैक्स ऑयल डाला है। फ्लैक्स ऑयल जो होता है सनस्क्रीन का काम करता है। फ्लैक्स ऑयल एजिंग के साइन रिमूव करता है। फ्लैक्स ऑयल स्किन में ग्लो देता है। और जो इंटेलेक्टे है वो विटामिन सी से भरपूर होती है। तो विटामिन सी जो हमारी पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करती है। स्पिरुलिना फुल ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें आयरन भी मिलेगा आपको, उसमें प्रोटीन, उसमें मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि मल्टी मिनरल है वो भी। तो उस केस में होता क्या है, पिगमेंटेशन वाले केस में आपको ये सप्लीमेंट्स खाने भी हैं, साथ में डिटॉक्स लेना नहीं भूलना है आपको। तो डिटॉक्स भी ऐड करना है, साथ में ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। पिगमेंटेशन जो होती है 6 महीने का टाइम जरूर लेती है, कम से कम 6 महीने आपको पेशेंस रखना होता है। बिकॉज जितनी पुरानी ये जो पिगमेंटेशन होती है, ब्लेमिशेस होते हैं, उतना ही रिकवरी पे भी टाइम लगता है। कभी कभी साल लग जाता है पूरा फेस क्लियर होने में। तो हमारी टीम में बहुत सारी लेडीज है जिनको बहुत अच्छे अच्छे हमने रिजल्ट उनसे लिए हैं यही प्रोडक्ट यूज करके। तो सबसे पहले होता क्या है, हमें सेल्फ यूजर बनना होता है। सेल्फ यूजर बनेंगे तो दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से हम क्या है अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर पाएंगे। जैसे कि सर ने भी बताया था कल की, सप्लीमेंट खुद खाएंगे तो रिजल्ट आएंगे, तो दूसरों को प्रमोट करेंगे, फिर आपके हाथ नहीं कांपेंगे। तो हम अगर चाहते हैं हमारे हाथ ना कांपे, तो हमें सबसे पहले अच्छा सेल्फ यूजर बनना होता है। उसके बाद मैं एक ब्रीफ डिटेल 2 मिनट में दूंगी हमारे अर्बन कलर का स्किन केयर कैसा है। तो अर्बन कलर में वी हैव प्रो वाइटनिंग रेंज।
तो प्रो वाइटनिंग जो रेंज है इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ, ये जो 4 प्रोडक्ट है ये भी पिगमेंटेशन के लिए, ये एंटी एजिंग भी हैं और स्किन को ब्राइट करते हैं और स्किन को क्या है ये नरिशमेंट ग्लो आता है स्किन में। ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है। अभी आप बोलोगे वो रेंज थी, हमारे पास 3 रेंज हैं और मोडिकेयर एक ऐसी कंपनी है जो हमें हर रेंज के हर पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट दे रही है। हमारे पास 200 की भी क्रीम है, हमारे पास 2000 की भी क्रीम है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे। वो पंजाबी में बोलते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। तो ऐसी ऐसी बात है ये। तो अभी क्या करना है हमें, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में जान ले। तो ये हमारा जो अर्बन कलर का हमारा जो ये लोशन है, डे लोशन, एक हमारे पास डे क्रीम है, एक नाइट क्रीम है और हमारे पास सीरम है। तो यूज कैसे करना है, पिगमेंटेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा, एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। ये सारे मैं बेनिफिट बता रही हूँ ओवरऑल, ठीक है। तो डे क्रीम जो है वो ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए, फिर से सुन लीजिए, नॉर्मल टू ड्राई, ठीक है। नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों ने डे क्रीम यूज करनी है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली, देन आपने लोशन यूज करना। ये हो गया डे वाला पार्ट। और नाइट में जो नाइट क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है। ड्राई वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी, ऑयली भी। बीच में आ गया सीरम। अब सीरम क्या करता क्या है, पिगमेंटेशन के लिए, ब्लेमिशेस के लिए ये एक इंजेक्शन का काम करता है। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सर बड़ा दुख रहा है, अब उसने दवाई दे दी, नहीं नहीं सर इतना दुख रहा है कि वो बोलेगा अच्छा इंजेक्शन लगा दूं। इंजेक्शन का क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट, फास्ट। तो फास्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, आपकी स्किन हीलिंग में और फास्ट हो जाए, ट्रीटमेंट का काम फास्ट हो जाए, देन वी हैव सीरम। इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है जो बहुत कॉस्टली होता है और इंजेक्शन का काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंजेक्शन का काम हमारी स्किन में भी हो जाए तो वी हैव टू यूज दिस हमारा हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम, ठीक है। तो इस पे डिटेल पे भी बात कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में हम जब हमारे एंटी एजिंग जो रेड रेंज है उस पे भी बात करेंगे और इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो आई थिंक कि इतना इनफ है, बिकॉज बहुत ज्यादा बोलिए तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा एंड टाइम भी हो गया है। तो करना क्या है, यही करना है, यही हमने किया। आज अगर हम कामयाब हैं तो इन प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, इनको यूज किया और इन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट किया और रिजल्ट लिए। इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते करते, यूज करवाते करवाते आज 1 लाख की इनकम है। बलेनो गाड़ी है जो चला रहे हैं और हमारी टीम में भी गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं और हमारी टीम भी कमाती जा रही है। सबके सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं आप सबके भी ऐसे सपने पूरे हों तो अपना प्रोडक्ट को प्यार कीजिए, यूज कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल था जो आपने लास्ट में बोला कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते और प्रमोट करते गाड़ियां आ गई, 1 लाख से ज्यादा इनकम हो गई, लाइफ वाकई बदल गई। सो थैंक यू सो मच मैम। वंस अगेन मैं सभी के बिहाफ पे आपका थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी और आई होप कि सभी लोग इसको यूज करेंगे फील्ड में और अपनी टीम में प्रमोट करेंगे और उनके भी 1 लाख रुपए के चेक आएंगे, उनको भी कारें मिलेंगी और उनकी भी लाइफ बदलेगी। सो थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय।